चिड़ावा शिवनगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बावले बाबा के दर्शन पहले आपको करवा देते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। दोस्तों लाइव जुड़े, अभी कुछ ही देर में आपको चिड़ावा का पूरा नज़ारा दिखाएंगे, पूरे चिड़ावा का भ्रमण करवाएंगे आपको। विक्रम मिल जी, जय बाबा की। चिड़ावा शिवनगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीकेंड लॉकडाउन की क्या उड़ रही है धज्जियाँ और कितने लोग जागरूक हैं, कितने लोगों ने मास्क का प्रयोग कर रखा है, नहीं कर रखा है, वो सब आपको दिखाएंगे। पूरे चिड़ावा का भ्रमण करवाएंगे। लेकिन एक बार, अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करें। इसके बाद जितने और जो भाई लोग जो अपने से नहीं जुड़ पा रहे हैं वो भी अपन से जुड़ेंगे और इससे ही हमारा हौसला बढ़ता है। रही बात कोरोना की, तो वीकेंड लॉकडाउन जो चल रहा है उसकी क्या स्थिति है चिड़ावा में, वो सब आपको दिखाएंगे ताकि प्रशासन भी देखकर अवगत हो। आपको पता है कि प्रशासन अपनी कोशिश पूरी कर रहा है। अगर कोई कमी है तो उसे हम उनको बताएंगे हमारे द्वारा या चैनल के द्वारा। फिर उन चीज़ों पर वो अमल करते हैं नहीं करते वो भी अपन देखेंगे। तो चलिए पहले अपन चलते हैं चिड़ावा की भ्रमण के लिए और जुड़े रहें। जितने भाई भी लाइव जुड़े हैं एक बार वीडियो को शेयर करें। जय जय सिया राम। बावले बाबा मंदिर जो उनके पुजारी हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं चिड़ावा की ओर। मास्क का प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले तो ही अच्छा है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर बार बार बता रहे हैं आपकी बहुत ही खतरनाक है। हनुमान जी के दर्शन भी करवाई देते हैं आपको। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर एकदम सुनसान है, बहुत अच्छा है और ऐसा ही वीकेंड लॉकडाउन में होना भी चाहिए, ज़रूरी है। सुरेश कुमार जी, जय बाबा की। अभी अपन जो भूगो जी का जो मंदिर है वहाँ से निकले हैं, बावले बाबा के मंदिर से निकले हैं और सीधा यहाँ से बाज़ार की तरफ चलेंगे। उससे पहले आपको श्याम बाबा के भी दर्शन करवाएंगे। ये जो दुकानें खोल रखी है ये गलत है। मेडिकल की है, खोल सकती है, मेडिकल है और मेडिकल पर सोशल डिस्टेंस बहुत ही ज़रूरी है। आशा करते हैं कि आगे भी ऐसा ही बाज़ार मिलेगा अपने को, ऐसे ही दुकानें बंद मिलेंगी।
अभी अपन श्याम बाबा मंदिर पहुँचे हैं। अगर मंदिर खुला रहेगा तो दर्शन करवाएंगे। चालू बोलो। देखते हैं, मंदिर खुला है तो दर्शन करवा देते हैं आपको, लेकिन करवाएंगे बाहर से ही। बिल्कुल दर्शन कीजिए श्याम प्रभु के। एक बार थोड़ा सा आगे ले जाओ, थोड़ा दर्शन करवा दो। हाँ लाइव चल रही, ये ले जाओ। हाँ हाथ धो के। जो नियम है वो सभी के लिए बराबर होते हैं, हम या आपको स्पेशल नहीं है। सीधे डालते हो आप। हाँ ये चीज़ को था बस लाइव चढ़ाओ। अच्छा लाइव चलो मैं तो दोस्तों बाबा के दर्शन करवा दिए आपको। अभी चलते हैं आगे बाज़ार की तरफ और देखते हैं क्या हालात है उधर। मास्क लगाया करो भैया, मास्क। अभी भी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, संभल जाइए, अभी समय है। समय हाथ से निकल जाने के बाद अगर अपन जागरूक होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों एक छोटी सी बात और बता देते हैं आपको, जो हमने अभी फील किया है बाज़ार में। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन या कर्फ्यू से जो दुकानें बंद हैं, मतलब कि जो किराए पे जो दुकानें हैं उनका क्या होगा, वो किराया कहाँ से लाएंगे। तो हमने जो फील किया है, पता नहीं कितना सही है क्या गलत है, लेकिन जो दुकानें सीज हुई हैं या जिन दुकानों के चालान कटे हैं, 90% वो दुकानें बड़े सेठों की है और उनकी खुद की दुकान है। वो जिन भाइयों ने किराए पर चढ़ाव में दुकान ले रखी है व्यापार के लिए, वो भाई लोग तो दुकान खोल ही नहीं रहे। अगर खोल रहे हैं तो कोई 1 या 100 में से 2%, 5%, बाकी सब बंद है। और जो दुकानें खुलती है वो यहीं लोकल के जो लोग हैं उनकी। तो ये फालतू में भ्रम फैलाया जा रहा है कि इतना नुकसान हो रहा है, किराए वालों को किराए कहाँ से लाएंगे। उन्होंने समझ रखा है इस बीमारी को और पूरा साथ दे रहे हैं वो लोग। अनावश्यक रूप से जो घूमना है वो गलत है। अभी अपन मैन बाज़ार पहुंचे हैं और यहाँ से चलेंगे चुंगी चौकी की तरफ।
पूरा बाज़ार बंद है। जो अपना लाइव कवरेज का जो कार्यक्रम है लगभग रोज़ हो रहा है, तो इसमें आपको चिड़ावा की जो समस्याएं हैं वो भी आपको दिखाई देंगी। और साथ ही साथ तो चिड़ावा के जो बाज़ार के जो हालात है, बाज़ार बंद है, खुला है, क्या गतिविधियां हो रही है वो भी आपको दिखाई देंगी। तो चिड़ावा शिवनगरी के साथ जुड़ते रहिए और जितने भाई भी लाइव जुड़े हुए हैं अभी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप लोगों का जो प्यार और सहयोग जो रोज़ाना मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हैं उसके लिए हम। चैनल आपका है, अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो चैनल निरंतर चलता रहेगा। लक्की दावाई जी कोट रोड, बिल्कुल कोट भी चलेंगे। यहाँ से अपन चल रहे हैं चुंगी की तरफ। चुंगी से चलेंगे अपन स्टेशन की तरफ, उसके बाद कोर्ट का भी दिखाएंगे आपको। जैसा कि हमने रात को बताया था कि जितना संभव हो पाएगा आज चिड़ावा के कुछ वार्ड भी कवर करेंगे। और रास्ते में जो लोग मिलेंगे उनको जागरूक भी करेंगे। एक बार सभी भाई लोग लाइव आ जाए तो कुछ अहम जानकारी है वो भी देंगे आपको। क्योंकि आज चुनाव रिजल्ट आने वाले हैं तो सभी का फोकस उधर ही है। बिल्कुल स्टेशन भी दिखाएंगे, वहीं चल रहे हैं अपन। लक्की दाबाई जी नंबर नोट कीजिए 9975925166 9975925166। दिनेश कटारिया जी धन्यवाद। रुक्मणी हॉस्पिटल, जयपुर हॉस्पिटल, मुकेश राज जी पिलानी रोड भी दिखाते हैं, बहुत बार दिखाया है, आज भी दिखाएंगे। हेलो करो भाई, वीडियो लाइव चल रहा है भैया, लाइव चल रहा है, लाइव लाइव क्या वो क्या नाम है वीडियो वाले हमारे भी लो भाई यार। ऐसे बोलते बिना मास्क है, ठीक है ना, बिना मास्क चिड़ावा शिवनगरी, चिड़ावा शिवनगरी, चिड़ावा शिवनगरी, चिड़ावा शिवनगरी। कितनी देर में आ जाएगा वीडियो? लाइव है भैया, लाइव लाइव है, लाइव देख लेगी चला गए। कुछ ऐसा ये कैमरे के सामने जो करतब कर रहे हैं ये अंजाम भुगतना पड़ सकता है इनको।
चल चल चल। ओ, हाँ। व्यापारियों का मोहल्ला भी दिखाएंगे नईम खान जी। पेट्रोल पंप जैसे 12 बजे तक खुले हैं। अपन पहुंचने वाले स्टेशन, देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या दुकानें कितनी खुली है कितनी बंद है। हमारा तो ये मानना है कि अब हमें खुद को ही जो लॉकडाउन है अपने हाथों में ले लेना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल बंद है पूरा। बिल्कुल लक्की दवाई जी, ये था असली कोरोना। बहुत खूब कहा आपने। राजेंद्र भाटी जी की वीडियो साफ नहीं आ रहा है क्या? हाँ यार, वीडियो तो क्लियर आना चाहिए। नईम खान जी, अभी देखिए वीडियो क्या क्लियर नहीं आ रहा है, मुझे बताइए। अगर क्लियर नहीं आ रहा है तो दोबारा से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है चढ़ाव में नेट कहीं ना कहीं काफ़ी जगह वीक रहता है, उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी एक चढ़ाव की सबसे बढ़िया रोड है। सही आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये चढ़ावा की, हाँ अपन बात कर रहे थे इस रोड की, तो चढ़ाव की सबसे बढ़िया रोड है। अगर आप इस रोड पर आना चाहे तो हो सके तो खाना वाना ना खा के आए तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। खाना खा के आएंगे तो खाना निकल जाएगा आपका गाड़ी में ही, बाइक से तो वो भी निकल जाएगा। इसीलिए इस रोड पे आने से पहले एक बार ज़रूर हमारे इस लाइव कवरेज को देख लें। राजेंद्र भाटी जी, धन्यवाद आपका। बिल्कुल चढ़ाव की सबसे बढ़िया रोड है, पूरे देश की नंबर 1 रोड। हाँ बिल्कुल पूरे देश की है। सुभाष जहांगीर जी प्लीज़ ज्वाइन में। हाँ बिल्कुल करेंगे, अभी लाइव चल रहा है तो ज्वाइन नहीं कर सकते। चढ़ाव की सबसे बढ़िया रोड तो आपको दिखाई दी। अभी और भी बहुत चीज़ें दिखाएंगे आपको चढ़ाव की जो फेमस है। अपन बात करें एक बार, अब मुद्दे से हट गए, अपन बात करें फिर से लॉकडाउन की, वीकेंड लॉकडाउन की। तो आपके सामने है नज़ारा। भैया मास्क लगाओ। ये बस स्टैंड का, बस का हालात आप देख सकते हैं। बस फुल भरी हुई है, सवारियां भी देख सकते हैं आप कितनी है। आज काफ़ी ज़्यादा है। एक तो प्रशासन को इन ऑटो वालों को भी थोड़ा सख्त करना चाहिए।
अभी अपन निकले हैं पुलिस चौकी के सामने से। अक्षय प्रतिष्ठान के सामने से निकल रहे हैं अपन। मानते हैं काफ़ी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है इस समय, लेकिन कहते हैं ना कुछ खोएंगे तब कुछ पाएंगे भी। तो किसी को कुछ खोना पड़ेगा, समय बर्बाद होगा, किसी को परेशानी होगी, लेकिन कोरोना को हराना है तो ये सब हमें झेलना पड़ेगा। समस्या किसी एक को नहीं है, हम सबको है। हो सकता है मेरे से ज़्यादा समस्या आपको हो या आपसे ज़्यादा मुझे हो। ये बुरा समय है, निकल जाएगा ऐसे ही। बस संयम और धैर्य रखें, मजबूती के साथ बने रहें। कोरोना को हमें हराना है, हमें नहीं हारना है, उसे हराना है। हम इस बात पर चर्चा कभी नहीं करेंगे कोरोना है या नहीं है, क्योंकि जो हालात है वो सबके सामने है। और जिसमें बीत गया है, जिसको हो गया है, उन्हें सब पता है क्या है क्या नहीं। तो उस पर अपन कभी भी चर्चा नहीं करेंगे। जो मौजूदा हालात है अपन उसी पर चर्चा करेंगे, उसी पर वार्तालाप करेंगे। बीकानेरी मिष्ठान भंडार, कचौरियाँ तो याद आती होगी अगर कोई भाई बाहर है तो। पेड़े याद आए ना आए, कचौरियाँ ज़रूर याद आती है बीकानेरी की। पंचायत समिति के सामने से अपन निकल रहे हैं अभी। ये कल्याण होम्योपैथिक क्लिनिक है, पंचायत समिति के बिल्कुल जस्ट सामने है और ऊपर है। छोटा सा क्लिनिक है, लेकिन इनकी सेवाएं बहुत अच्छी है। कोरोना से बचाव की दवाइयाँ यहाँ पर निःशुल्क मिलती है, फ्री मिलती है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी अगर नॉर्मल है तो, और या फिर उनसे जो डॉक्टर साहब हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। उनके पास पॉजिटिव होने के बाद की भी कुछ दवाइयाँ हैं। तो ज़रूर आप संपर्क करें इनसे। होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बहुत कारगर है। आयुष मंत्रालय की तरफ से भी गाइडलाइन है कि आप ये दवाइयाँ ले सकते हैं। बिल्कुल चौधरी कॉलोनी चलेंगे अभी। ये जो होम्योपैथिक दवाइयाँ बता रहा हूँ मैं आपको, आर सैनिक के नाम से है। और यहाँ पर तो निःशुल्क है, और कहीं का मुझे नहीं पता, शायद निःशुल्क ही होगी, फ्री होंगी। 3 टैबलेट, 3 गोलियाँ होती है छोटी छोटी, जो कि सुबह खाली पेट लेनी होती है। और गोलियाँ लेने के बाद आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है। तो ये एक बचाव है और ये अपने को ज़रूर करना चाहिए। मैंने अपने जान पहचान वालों को तो दी है दवाइयाँ ये, और अभी कुछ सोच रहे हैं अगर प्रशासन सहयोग करेगा तो पूरे चिड़ावा में निःशुल्क वितरण करवाएंगे, घर डोर टू डोर जाकर, या फिर कुछ करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन प्लान तो अभी यही है कि ऐसा कुछ करने का इरादा है। कोई भाई अगर साथ देना चाहे तो बिल्कुल आमंत्रित है। कोई पैसे वैसे नहीं लगने वाले, केवल सहयोग करना है, समय देना है केवल। अभी अपन चौधरी कॉलोनी की तरफ, चौधरी कॉलोनी के अंदर ही है। लकी भाई जी, कुछ भी है, कोरोना है या नहीं है, उस पर तो अपन चर्चा करेंगे ही नहीं। क्या समस्या है, क्या बीमारी है, क्या नहीं, क्योंकि अपन डॉक्टर नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते और अपना कहना भी उचित नहीं है। हाल फिलहाल अपन चौधरी कॉलोनी के अंदर हैं और पूरा बंद बराबर ही है, सब लोग घर में हैं।
इक्के दुक्के लोग जो घूम रहे हैं बाहर, मैं तो कहता हूँ उनको भी नहीं घूमना चाहिए। ये चौधरी कॉलोनी का कंटेनमेंट जोन है। मुकेश राज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कोरोना को हराना है तो आमजन को ही सावधान होना पड़ेगा। अभी अपन चलेंगे कबूतर खाना की तरफ। ओमवीर लाखू जी, याद आती है, बिल्कुल कचौरियों की याद आती है आपको। मतलब बड़े भुक्खड़ टाइप के हो आप भी। बिल्कुल याद आती है। तो दोस्तों, बात घुमा फिरा कर वहीं आ जाती है कि हमें सावधानी रखनी होगी, वही एक बचाव है। एक बार फिर कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि वीडियो को शेयर करें। ऐसा लग रहा है कि आज जो चुनाव रिजल्ट आने वाला है उसकी वजह से लोग कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उधर थोड़ा ध्यान ज़्यादा होगा। कोई नहीं, अपन अपना फ़र्ज़ निभाएंगे, अपना जो काम है वो करेंगे। आप तो देखते रहे। तरबूज का मौसम आ गया है। रमेश सोमरा जी, ऐसे हर गली में तो नहीं जाना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत अंदर जाने की। मुझे जो सबसे बढ़िया जो काम लगा नगर पालिका चढ़ावा का, वो ये ऑटो लगा। जो हम लाइव कवरेज करते हैं तो बिल्कुल 2-3 जगह ज़रूर मिलता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपना काम बखूबी निभा रहा है। 2 या 3 ऑटो में ये सिस्टम लगाए हुए हैं, तो अच्छी बात है। अभी देखते हैं कबूतर खाने पर क्या प्रशासन की व्यवस्था है। ये हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नमस्कार साहब, ये अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, तो हमारे भी सोचना होगा कि सावधानी रखनी चाहिए, घर से अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। प्रशासन का सहयोग हमें भी करना ही होगा और करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। राम राम भाई साहब, राम राम। लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है अभी। तो खाली क्यों बोला है रे, लाइव की चलो चलो, आप लोग है ना फोटो साथ। कुछ जान पहचान वाले मिल जाते हैं तो रुकना भी पड़ जाता है।
बिना मास्क। अभी अपन गोल मार्केट पहुँचे हैं और उसको क्रॉस करेंगे। जो भी भाई मास्क लगा के मिलता है बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा लगता है। मुरारी शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंशु जहांगीर जी राम राम भाई साहब, राम राम। ये बड़ी मुश्किल का समय है। ये जो घड़ी है बहुत ही मुश्किल है। इस समय से निकलना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और हम निकल कर रहेंगे। चिड़ावा ही नहीं, झुंझुनू ही नहीं, सभी जगह सभी लोग सुरक्षित रहे। बाकी जो राजनीति की जो बातें हैं और जो चीज़ें वो अपन बाद में भी कर सकते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। ये सूरजगढ़ बस स्टैंड, ये गलत है जो पास पास बैठे हैं। लोगों को अपने आप जागरूक होना चाहिए। मतलब कोई कितनी बार कहेगा, कितनी बार कोई समझाएगा कि भाई दूरी बना के रखो, मास्क लगा के रखो। मतलब अपन भी हर जगह तो नहीं जा सकते। सरकार इतना कुछ कर रही है, भले केंद्र सरकार हो या गवर्नमेंट या राजस्थान सरकार हो, सभी अपने अपने एफर्ट लगा रखे हैं। सभी अपनी अपनी जो भी क्षमता है उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इनके बारे में सोचो। इन गरीबों के बारे में कौन सोचता है? एक बार अपनी तुलना इनसे करके देखिए, सब समझ में आ जाएगा। जब इनके पास खाने के लिए है या कहीं से भी आपस में या आस पड़ोस की कोई इनकी व्यवस्था कर रहा है, तो हमारे पास तो इतने दिनों से हम कमा रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं, इतने ज़्यादा खर्चे हैं, तो वो चीज़ें तो कुछ ना कुछ तो हमें भी सोचना चाहिए। इनसे कंपेयर करके देखिए एक बार आप। बिल्कुल बहुत ही बाहर जो रहते भाई लोग उनके लिए अच्छी चीज़ है, देखने के लिए चढ़ावा मिल रहा है उनको। गलियां भी सुनसान है। कुछ तो क्या है, दोपहर का टाइम है तो भी सुनसान है, और सुबह शाम थोड़ा आवागमन रहता है। तो कुछ ज़रूरी काम भी होते हैं, दूध लाना है या कुछ सब्ज़ी लाना है, वो भी करने होते हैं। लेकिन वो कीजिए, मास्क का प्रयोग करें, जो दूरी है 2 गज की वो बनाए रखें। मैं तो कहता हूँ कि 2 क्या 3 गज की दूरी बनाए रखो आप, क्योंकि चिड़ाव में जगह की कमी नहीं है। अभी अपन जयपुर या दिल्ली बॉम्बे नहीं है कि यहाँ पर जगह नहीं है। नहीं तो ये जो रास्ता है वो तो तैयार है, यहाँ तो एक दिन आना ही है अपने को। कपिल तोमर जी धन्यवाद। हमारा मकसद गलियों में या ऐसे कहीं घूमने का नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जितने ज़्यादा हम जनता को, भाइयों को, बड़े बुज़ुर्गों को जागरूक कर सके, जितना ज़्यादा हमसे हो पाए उतना ही अच्छा है। ये भी कंटेनमेंट जोन है।
जो आप देख सकते हैं बैरिकेड्स लगा रखे हैं। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और हमें समझना चाहिए इसको। अभी अपन चलेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल। दुर्गा टाकीज के पास से निकले अपन और जो एरिया छूट गया था, जो रह गया था, वो वही एक बार फिर कवर करते हैं। अभी अपन गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ गए और थोड़ा अंदर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मरीज़ होते हैं, तो मैं तो उचित नहीं समझता जाना। एकदम सुनसान है, खाली सा ही लगता है और सभी ने मास्क भी लगा रखा है, बहुत अच्छी बात है। मेडिकल से भैया मास्क लगाओ ऊपर तक। आप मेडिकल पे हो, मास्क बहुत ज़रूरी है, आपको पता ही है। जब मेडिकल वाले ही मास्क नहीं लगाएंगे, मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे, भाई साहब मास्क चलो। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और जब मेडिकल वाले नहीं लगाएंगे तो ऐसा कैसे चलेगा। बड़े भाई साहब है, मास्क ज़रूर लगाना चाहिए। भास्कर के कैमरामैन या रिपोर्टर कपिल जी यहाँ पे मस्ती करते हुए। अभी अपन चलेंगे मंडेला मोड़ की तरफ। सोनी जी, आपका जन्म यहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको। गर्व की बात है, आप चिड़ाव से हैं और सभी को, मुझे भी गर्व की बात है, मैं चिड़ाव से हूँ। ये दुर्गा टाकीज जो अब बंद हो चुका है। ये भी एक बहुत अच्छी रोड है, ये दूसरे नंबर की रोड है। एक नंबर की रोड हमने आपको दिखाई थी, ये दूसरे नंबर की है। विधायक जी का हमने एक इंटरव्यू लिया था, उसमें विधायक जी ने कहा था कि इस रोड की स्वीकृति मिल चुकी है। हो सकता है लॉकडाउन के चक्कर में काम स्टार्ट नहीं हो पाया या फिर जो और अन्य प्रोसेस है कागजी कार्रवाई की वो नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस रोड की स्वीकृति मिल चुकी है, रिपेयर की है या फिर ऐसा कुछ था, कुछ ध्यान में नहीं आ रहा पूरा। भैया मास्क लगाओ, हेलो मास्क लगाओ, मास्क कहाँ है? मास्क लगाओ, नीचे नहीं, मास्क लगाओ भैया।
अभी अपन मंडेला मोड़ पे हैं और चलेंगे पिलानी जो बाईपास का चौराहा है जो वहीं पर। शर्मा जी बिल्कुल बहुत अच्छी सिटी है चिड़ावा, और अपन यहाँ के हैं तो अपन यही कहेंगे पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छी जगह है। जो सुकून यहाँ पर मिलता है आने के बाद वो कहीं नहीं है। देखिए लाइव कवरेज के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो कुछ लोग कहते हैं कि यार ये गलत दिखा रहा है, ये कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, वो चीज़ नहीं होती। जैसा है वैसा ही दिखा पाएंगे। दूसरा ये कि जो सड़कें हैं, रोड है, जो और अन्य जो समस्याएं हैं वो भी आपके सामने लाइव है। और तीसरा जो हमारा मकसद है, मेन अहम, जागरूक करना, वो हमारा मकसद अगर पूरा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी होगी। दोस्तों YouTube पर अपना चैनल है चिड़ावा शिवनगरी के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करें। उस पर भी खबरें आती रहती हैं। धीरे चला देख कुछ। हमारे जो सहयोगी आकाश थोड़ा क्या युवा है तो थोड़ा जोश रहता है उनमें, उनको बार बार समझाते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। वही मास्क वाली बात कि मास्क लगाइए, लोग भूल जाते हैं समझाने के बावजूद भी थोड़ा स्कूटी कभी कभी फास्ट कर देते हैं। तो सैनी जी जनता को परेशान बिल्कुल नहीं करते, हम जनता के पास ही भी नहीं जाते। हम हमारी स्कूटी पर एक साइड में रहते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। जो गाइडलाइन है उसी का पालन करते हैं और उसी का पालन करवाने के लिए कहते हैं सभी को कि आप भी पालन करें उसका। पिलानी बाईपास वाला जो चौराहा है वहाँ पर आ गए हैं अपन। अभी यहाँ से अपन चलेंगे मंडेला जो चौराहा है वहाँ तक चलेंगे पहले तो, फिर वहाँ से कुछ गलियाँ मोहल्ले कवर करेंगे। जितने भाई अभी लाइव चल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों चैनल कैसा लगता है आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ कमियां हो तो वो भी बताएं ताकि धीरे धीरे अपन दूर कर सकें। दोस्तों अभी अपन कुछ गलियां मोहल्ले कवर करेंगे। ये रोड पूरी तरह बंद है। कभी कभी थोड़ी नेट की वीक हो जाता है तो उसकी वजह से थोड़ा स्टॉप हो जाता है।
जो भी लोग अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि घर से बाहर ना निकले। और इस समय तो घूमने का कोई मतलब ही नहीं, बाज़ार बंद है, पूर्णतः बंद है बाज़ार, तो क्या फ़ायदा घूमने से। अभी अपन वार्ड नंबर 40 में चल रहे हैं। जो सच्चाई है बस वही दिखाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है हमारे पास। सैनी जी, पुलिस वाले को शायद हमने नहीं देखा। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हमने नहीं बोला, देखते तो बिल्कुल बोलता मैं उनको। अंकल जी मास्क लगाया करो। मास्क लगाओ अंकल जी, मास्क। जहाँ तक नज़र जाती है उनको ज़रूर बोलता हूँ मास्क लगाने के लिए। जय बावले बाबा की, अशोक कुमार जी जय हो। देवी जी मंदिर ठीक है। ये कुछ गलियां है आपके सामने जो सुनसान है। मास्क लगाओ, मास्क। ये भी कंटेनमेंट जोन है, बैरिकेड्स लगा रखे हैं। वार्ड नंबर 37 है शायद ये। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और अपने जो आसपास जो रहते हैं, जो पड़ोसी हैं, उनको भी जागरूक करें। बिल्कुल सुनील कुमार सोनी जी 100 किमी सुनमो ही पड़ो है। चल
अभी अपन चलेंगे गांधी चौक की तरफ, पुलिस थाना के सामने से निकलेंगे और वहाँ से चलेंगे कबूतर खाना। ये जो गलियाँ सुनसान है, मैं तो कहता हूँ कि ये गलियाँ दिन भर ऐसी ही रहे, हफ्ते 2 हफ्ते तो काफ़ी अच्छा हो जाए। और जो आवश्यक रूप से घर से बाहर से निकलते हैं, जिनको ज़रूरत का सामान चाहिए, होता क्या है कि वो जैसे एक ही बार में सामान नहीं लेके आते, 2 दिन का 3 दिन का, रोज़ जाते हैं बाज़ार देख के आएंगे क्या खुला है क्या बंद है। तो भैया लाइव दिखा रहे हैं, उसमें देख लिया करो, कुछ देखने का शौक़ है तो कुछ दिनों के लिए घर पर रहे, मेहरबानी करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी कहा है कि अगर संख्या बेकाबू होगी, बढ़ेगी, संख्या बढ़ती जाएगी तो किसी के हाथ में नहीं रहेगा। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपना जो बजट है वो पूरा झोंक सकता हूँ। और ये आप भी अच्छे समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अभी अपन गांधी चौक में हैं, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। उन्होंने भी साफ कहा है कि हालात बेकाबू हो जाएंगे तो संख्या बढ़ेगी तो हालात बेकाबू होंगे, तो भी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। बाद में पैसा होता है, बजट होता है, वो पूरा लगा सकते हैं, लेकिन कोर्ट की तरफ चलिए, कोर्ट की तरफ भी चलते हैं। थोड़ी देर पहले एक भाई ने कहा था कि कोर्ट की तरफ का नज़ारा दिखाएं, तो दिखा देते हैं उनको। ये पानी वेस्ट कहाँ से आ रहा है, नालियाँ फुल हो गई लगता है। चिड़ाव की समस्या, बहुत ज़्यादा समस्या है चिड़ाव में। ध्यान देने वाला कोई लगता नहीं है कि इन पर ध्यान जा रहा है किसी का। जो मेजर समस्या, छोटी मोटी समस्या, वही दूर नहीं हो रही नगर पालिका से। ये देखिए नालियाँ फुल हो रखी है, ओवरफ्लो हो रखी है, तो पानी बाहर निकल रहा है रोड पे। सेक्सरे कॉलेज अभी कोर्ट के सामने से निकले हैं, सेक्सरे कॉलेज की तरफ चलते हैं। मनोज जी बिल्कुल, मैंने तो डबल मास्क लगा रखा है, सहयोगी ने भी मास्क का प्रयोग कर रखा है। तो हम तो स्कूटी से बहुत कम उतरते हैं, और उतरते तो दूरी मेंटेन करते हैं पहले। अगर फिर भी कुछ होगा तो देखा जाएगा, होगा ही। फिर पूरी सावधानी कर रखी है, सैनिटाइज़र की बोतल डिक्की के अंदर है। सेक्सरिया कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, बिना मास्क प्रवेश वर्जित है बिल्कुल। अभी तो प्रवेश करवाना भी नहीं है आपको किसी को भी। अभी अपन चलेंगे कोर्ट के सामने से पंचायत समिति, और फिर कबूतर खाना से वापस गांधी चौक। वरना सीधा ही कबूतर खाना चलते हैं।
दोस्तों बात कर रहे थे अपन कोरोना की, जो मुख्यमंत्री ने आदेश दिए, जो मुख्यमंत्री ने कल भावुक होकर कहा है उस पर, तो उन्होंने जो कहा सत्य कहा। इस समय राजनीति करने की, किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो केवल और केवल ज़रूरत है तो केवल सावधानी की, इस बुरे समय से निपटने की। धीरे ले ले भाई, धीरे। आज मौसम भी कुछ अलग ही मिजाज में है, कुछ अलग ही अंदाज है मौसम का। आज ना ही धूप है और ना ही पूरी तरह से छाँव है। बड़ा शानदार मौसम हो रहा है। बड़ा ही शानदार मौसम हो रखा है। मारवाड़ी है तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। सुरेंद्र लावा जी, वार्ड नंबर 17 तो बहुत पीछे छोड़ा है। एक बार 11 में चक्कर लगाएंगे, 11 और वार्ड नंबर 14 में। बालाजी मोबाइल तरफ ले ले। रुक 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 रुक। सर, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, मास्क के लिए प्रेरित कर रहे हैं ना? मास्क और सैनिटाइज वगैरह हर चीज़ को बिल्कुल। प्रशासन का सहयोग हमें करना चाहिए। समझा पी रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। रहे हैं कि भाई बचाओ में ही बचाओ है, खुद का बचाओ, बस। दूसरों का बचाओ। सावधानी में ही बचाव है। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। तो दोस्तों, अपन बात करें कोरोना पॉजिटिव की एक बार। जैसे नॉर्मल जो सिम्टम होते हैं, खांसी या बुखार, भैया मास्क लगाओ और थोड़े दूरी मेंटेन रखो। जो नॉर्मल सिम्टम जो होते हैं तो उनके लिए आपको डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम तो जैसे सर्दी जो होती है, खांसी जुकाम है, बुखार है, 3 दिन इनका जो प्रभाव रहता है अधिक तेज़ रहता है। तो सबसे पहले अगर ये सिम्टम सामने आते हैं तो एक घर में एक अलग कमरे में रहें। मास्क लगाओ भी, मास्क घर पे भी मास्क अलाउ है। एक कमरे में रहें। वार्ड नंबर 14, 11, ये वार्ड नंबर 11 है। 11, 13, घर में रहें, एकांत एक कमरे में रहें। और 3 दिन तो जैसे जो बीमारी के जो खांसी जुकाम की जो प्रभाव रहता है 3 दिन तो वो रहता ही है। उसके बाद 3 दिन और एकांत में रहे, एक कमरे में रहे 6 दिन। सुबह पहले उठते ही गर्म पानी पीना स्टार्ट करें। थोड़ा गुनगुना पानी है, उसमें नींबू डाल के वो पानी पीजिए। नींबू वाला पानी दिन में 3 बार लीजिए। उसके बाद जो विटामिन सी की जो गोली आती हैं, जो टेबलेट आती है चूसने वाली विटामिन सी की, लिमसी नाम से, वो लीजिए। अगर बुखार है तो डोलो 650 लीजिए। ऐसे कुछ मेडिसिन्स जो है
जो मुझे पता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। हो सकता है कुछ गलत हो तो आप इग्नोर करें। अगर कुछ भी सिम्टम आपको दिखाई देते हैं तो अपने निजी डॉक्टर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए एक बार डॉक्टर से सलाह लेके फिर दवाइयाँ लें, उसके बाद ही हॉस्पिटल में जाने का रुख करें। अगर ज़्यादा सीरियस है, ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो ज़रूर हॉस्पिटल जाइए। दोस्तों पूरा शहर आपको दिखा दिया है, पूरा चिड़ावा। और घर में ही रहे, एकांत में रहे, साथ ही अनार, मौसमी का जूस, चीकू, अंगूर इनका सेवन करें। इनसे इम्यूनिटी भी बढ़ती है और खाने में अच्छा भी रहता है। तो अपने आप धीरे धीरे इन चीज़ों का अगर अपन सेवन करेंगे तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रविकांत शर्मा जी गोल्ड मार्केट से अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। अभी दोपहर का समय तो ज़्यादा नहीं घूमेंगे। अभी अपन चलेंगे चिड़ाव विद्या निकेतन स्कूल की तरफ। भैया मास्क लगाओ, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे, वो सबसे बड़ी गलत चीज़ है। कहने के बावजूद भी मतलब ऐसे रिएक्ट करते हैं कि क्या है मास्क, कौन हो आप। अंकल जी मास्क लगाओ, मास्क। जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो जब इनको, मैं नहीं कहता, भगवान से डर के बोल रहा हूँ, नहीं हो इनके, लेकिन जैसे बुज़ुर्ग है इन्होंने मास्क नहीं लगा रखा, अगर कोरोना होता है तो फिर इनकी जो तबीयत होगी वो सीरियस होगी स्टार्टिंग से ही, क्योंकि इस बार वाली लहर बहुत खतरनाक है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सांस से। सांस नहीं आता है, ऑक्सीजन नहीं ले पाते वो अच्छी तरह से। तो 50+ जो है उनको स्टार्टिंग से यही समस्या अभी सामने आई है कि उनको ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है उनका, और ये लोग समझते नहीं है कि वो मास्क क्या चीज़ है क्या नहीं है। ऐसे घूम रहे हैं जैसे कुछ नॉर्मल है सब कुछ। यूट्यूब पर एक पोस्ट पर एक मैडम ने कहा था कि मरना तो सबको ही है, क्या कोरोना है क्या नहीं है। तो मैंने तो उनको जवाब तो नहीं दिया उस वक्त, लेकिन कहना चाहूँगा कि मरना तो सभी को है एक दिन, वो ठीक है। जब आपको पता है कि मरना है तो आज ही क्यों नहीं मर जाते फिर आप? पता तो है ही। तो ऐसी बातें ना करें और अपना ध्यान रखें। आप अपनी सोचें, अपने घर वालों की सोचें, बच्चों की सोचें, सभी की सोचें आप। सूरजगढ़ बाईपास पूर्णतः बंद है।
आंटी जी मास्क लगाया करो, मास्क लगा के निकला करो घर से बाहर। जितने भाई भी लाइव जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर करते रहें ताकि अन्य और लोग भी जुड़ सके। दोस्तों लाइव कवरेज दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोगों को जागरूक कर सके, जो घर बैठे हैं उनको भी जागरूक कर सके, जो जागरूक नहीं है उनके लिए हम हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं, और जो लोग जागरूक हैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अपने आस पड़ोस में लोगों को जागरूक करें। और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पंचायत समिति के सामने कल्याण होम्योपैथिक नाम से एक क्लिनिक है, वहाँ आप कोरोना से बचाव की दवा ले सकते हैं, निःशुल्क है वो। और उसके बाद में अगर कोरोना पॉजिटिव है कोई तो उनके लिए भी वहाँ पर दवाई उपलब्ध है, और शायद वो भी फ्री है। होम्योपैथिक की दवाई है तो कोई साइड इफ़ेक्ट तो होता नहीं है, तो हमें लेनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो बचाव की जो ये दवाई हैं हमें बिल्कुल लेनी चाहिए। गिलोय का काढ़ा है वो लेना चाहिए, रोज़ लेना चाहिए एक बार तो। हल्की खांसी जुकाम है, नींबू की चाय लीजिए, और मतलब बहुत से घरेलू नुस्खे होते हैं, वो मेरे से ज़्यादा आपको बखूबी पता होंगे। हाँ लाइव चल रहा है। तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट यही करते हैं कि अपना ध्यान रखें और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, एक दूसरे की मदद करें। दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे कल फिर, अगर संभव होगा तो कल फिर लाइव रखेंगे, क्योंकि कल से लॉकडाउन में और भी सख्तियाँ रहेंगी। वही जो सिस्टम है, जो 6 से 11 किराना की दुकानें खुलेंगी, और अभी के लॉकडाउन में ऑप्टिकल्स की दुकानों को और खोला गया है। गुरुवार और शुक्रवार के लिए शायद 2 दिन दुकानें खुली रहेंगी, कंफर्म नहीं है, मैं वो देख के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके अलावा निजी वाहन बंद कर दिए, वो तो बंद है ही, आपको पता ही है। तो दोस्तों मिलेंगे फिर कल। अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें, सावधानी ही बचाओ, इस बात को याद रखें। मास्क का प्रयोग करें और घर से अनावश्यक रूप से बाहर बिल्कुल ना निकलें। जय चिड़ावा, जय हिंदुस्तान।